दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी बुरी तरह से भ्रष्टाचार में फंस गई है। आलम यह है कि जब ईडी आरोपियों को पकड़ने जाती है तो आरोपी चोरों की तरह दीवार कूदकर भागने लगते हैं। जी हां, शिक्षक भर्ती घोटाले में जैसे ही ईडी की टीम टीएमसी विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची तो जो हुआ वो ना सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि ममता की टीएमसी ने बड़े पैमाने पर घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। नहीं तो ममता के विधायक क्या चोरों की तरह दीवार फांदकर भागते और दौड़ा दौड़ा कर उनको ईडी गिरफ्तार करती। दोस्तों, आज बंगाल की जनता ममता से भ्रष्टाचार पर जवाब मांग रही है, लेकिन ममता प्रदेश में लोगों को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आप खुद सोचिए, एसआईआर को लेकर ममता खुद पर गोली चलवाने की बात कहती हैं, गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देती हैं, लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचार पर ममता खामोश है क्योंकि ममता पर खुद गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। यानी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी अब हर ओर से घिर गई है और ममता पर आरोपों की झड़ी लग चुकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे ममता के विधायक को जब ईडी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची तो माहौल पूरा फिल्मी हो गया और बंगाल में ममता कैसे भ्रष्टाचार को लेकर चौतरफा घिर गई हैं। टीएमसी पर ईडी का जबरदस्त एक्शन, दीवार कूदकर चोरों की तरह भागे विधायक, ईडी ने दौड़ा दौड़ा कर कराया सरेंडर। अब घोटाले में ममता पर एक्शन की बारी। ईडी ने वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया है। साहा मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक हैं। ईडी की टीम ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की, जो सीबीआई की एक शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। सीबीआई को यह जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सौंपी गई थी। हाईकोर्ट ने प्रदेश में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों, कक्षा 9 से 12 तक के सहायक शिक्षकों और प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ियों की जांच का आदेश दिया था। छापेमारी और गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई ईडी ने सोमवार को कोलकाता सहित मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले के कई ठिकानों पर एक साथ की। इस कड़ी में मुर्शिदाबाद जिले के आंधी इलाके में स्थित जीवन कृष्ण साहा के आवास पर भी छापा मारा गया। अधिकारियों के साथ केंद्रीय बलों के जवान भी तैनात रहे ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जब ईडी की टीम उनके घर पहुंची तो साहा वहां से दीवार कूदकर भागने लगे। उन्होंने अपना एक मोबाइल फोन झाड़ी में फेंक दिया ताकि सबूत न मिल पाए, लेकिन ईडी अधिकारियों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया, फोन भी जब्त किया, सरेंडर कराया और फिर गिरफ्तारी की गई, कोलकाता लाया गया। यह कोई पहला मौका नहीं है जब साहा पर आरोप लगे हैं। 2023 में भी सीबीआई की टीम ने ममता के इसी विधायक के घर पर छापा मारा था। तब 2 मोबाइल फोन सबूत मिटाने के इरादे से एक तालाब में फेंक दिए गए थे। ईडी की जांच केवल विधायक तक सीमित नहीं रही। टीम ने साहा के ससुराल, जो रघुनाथगंज के पियारापुर में स्थित है, वहां भी तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा बीरभूम जिले के साइथिया में उनकी मौसी और टीएमसी पार्षद माया साहा के घर पर भी छापेमारी हुई। आपको बता देंगे, मुर्शिदाबाद के महिषग्राम इलाके में एक बैंक कर्मचारी राजेश घोष के आवास पर भी ईडी ने तलाशी ली। माना जा रहा है कि इन सभी ठिकानों से ईडी को कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं जो जांच में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। यह गिरफ्तारी टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि पहले से ही कई नेताओं के नाम इस भर्ती घोटाले में सामने आ चुके हैं। ममता पर भी आरोप लग चुके हैं। प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़े इस घोटाले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। ईडी की कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है। जांच एजेंसी का मानना है कि इस भर्ती घोटाले से जुड़े पैसों को छिपाने और लीगल दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। इस गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा का ईडी से बचने के लिए दीवारों पर छलांग लगाना, अपना फोन तालाब में फेंकना और बॉलीवुड स्टाइल में भागना कुछ और नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी की ओर से निर्देशित एक फ्लॉप सीन है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में कृष्ण साहा को मुर्शिदाबाद जिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्होंने जो अपना फोन पानी में फेंका था उसके बरामदगी पर फोरेंसिक जांच के लिए उसे भेजा गया है।
अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि टीएमसी की रणनीति बंगाल को लूटने और फिर जवाबदेही से बचने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने की है। उन्होंने कहा टीएमसी का पूरा नेटवर्क उसके गलत कामों से वाकिफ है। यह न्याय के प्रति टीएमसी के अवमानना को दर्शाती है। पूरा टीएमसी तंत्र कांप रहा है क्योंकि उन्हें अपने पापों का पहाड़ याद है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों को अपने धन बल वाले नेटवर्क के उजागर होने का डर सता रहा है। उनका कहना है कि इस तरह के स्टंट से ममता बनर्जी बच नहीं सकती। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और टीएमसी की घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। शिक्षक भर्ती घोटाले ने टीएमसी की नाकों में दम कर रखा है। क्या है बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला? दोस्तों, यह मामला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी की ओर से आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़ा है। इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए गए। इसके बाद यह मामला अदालत पहुंचा। एसएससी ने 2014 में 24,640 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इन पदों के लिए आयोग ने 2016 में भर्ती परीक्षा आयोजित की। इसमें 23 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भर्ती परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर 2017 को आया। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे। बाद में आयोग ने बिना कोई कारण बताए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। सिलीगुड़ी में रहने वाली बबीता सरकार नाम की अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में 20वें नंबर पर थी, लेकिन बाद में उनका नाम बदल दिया गया। 20वें से 21वें पर कर दिया गया और लिस्ट में 20वें पर अंकिता अधिकारी का नाम शामिल किया गया। आपको बता दें कि बबीता के मुताबिक 2016 में भर्ती परीक्षा में उन्हें 77 अंक मिले थे और अंकिता को सिर्फ 61। कम नंबर होने के बाद भी अंकिता को कूच बिहार जिले के मेखलीगंज के इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। लेकिन हैरानी की बात है, अंकिता ममता सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी हैं। इसके बाद नई मेरिट लिस्ट के खिलाफ बबीता और एक अन्य अभ्यर्थी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। मई 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की और हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर सरकार ने 2022 में अंकिता अधिकारी को बर्खास्त कर उनसे पूरा वेतन वापस ले लिया। उनकी जगह पे बबीता सरकार की नियुक्ति की गई, लेकिन बबीता भी अपने पद पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बबीता की जगह अनामिका रॉय को नियुक्त करने का आदेश दिया। रॉय का दावा था कि बबीता की मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की गई जानबूझकर। अदालत ने उनके दावे पर संतुष्ट होते हुए बबीता की नियुक्ति रद्द कर उन्हें वेतन भत्तों के रूप में मिले 15,12,843 रुपए वापस करने के आदेश दिए थे। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से हुए थे खुलासे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस घोटाले की सुनवाई की। फिर रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली समेत 5 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने को कहा। सीबीआई ने अप्रैल-मई 2022 में पार्थ चटर्जी से पूछताछ की। वो 2014 से 21 तक ममता बनर्जी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। चटर्जी से पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में शिकायत दर्ज की। इसके बाद ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने 24 जुलाई 2022 को पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनकी महिला मित्र और मॉडल अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार की गई। आपको याद होगा कैसे टेलीविजन पर उस समय नोटों के बंडल नजर आ रहे थे। अर्पिता के फ्लैट से ईडी ने छापे में 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 20 आईफोन बरामद किए। ईडी ने इस रकम को शिक्षक भर्ती घोटाले से जोड़ा। ईडी ने अर्पिता के घर एक और छापा मारा और उनके घर से इस बार करीब 28 करोड़ रुपए कैश मिले। इसके अलावा ईडी ने 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी। अदालत ने जमानत देते हुए कहा था कि वो कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे, लेकिन विधायक की भूमिका निभा सकते हैं। हाईकोर्ट ने पिछले साल 22 अप्रैल को इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ममता सरकार ने इस फैसले को 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले को सही माना। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य बताते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने का ऑर्डर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कुछ अभ्यर्थियों को राहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में
नियुक्तियों को लेकर फैसले से मानवीय आधार पर असहमत हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रभावित उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार भी होने को तैयार है। हालांकि वो घुसपैठियों को लेकर भी ऐसी बातें करती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार फैसले का पालन करेगी और संभावित कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। शुवेंदु ने की ममता की गिरफ्तारी की मांग। वहीं इस मामले को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सीएम ममता से इस्तीफे की पेशकश की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी कई बार ममता और इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को नियुक्तियों के असामान्य होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा, हम इस मामले में सीएम की संलिप्तता के लिए उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करते हैं और इस मामले में अब ममता के विधायक जीवन कृष्ण साहा पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली और अब आने वाले समय में ममता की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, जिससे प्रदेश की सियासत में भूचाल आ सकता है। इस बात की पूरी संभावना है और चुनावी साल है, कुछ दिनों में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, यानी 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरह से टीएमसी की किरकिरी हो रही है, जो दाग पार्टी पर लग रहे हैं, उससे ममता कटघरे में खड़ी हैं और जनता के सवालों का उनको जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।